आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी दैट इज़ लिवर। लिवर जो है बेटा वो बॉडी में मोर देन 500 फंक्शंस कैरी करता है। सो लिवर इज़ जस्ट लाइक आवर मदर। जैसे हमारी मदर हमारे लिए कुकिंग करती है, हमारे कपड़े वॉश करती है और पूरे घर को मेंटेन करके रखती है, सेम इज़ द केस विद लिवर। लिवर का मेन फंक्शन जो है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ बाइल। इसके साथ साथ ये जो है और भी बहुत सारे फंक्शंस कैरी करता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना एंड सो मैनी मोर फंक्शंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद लिवर। सबसे पहले आते हैं इसकी लोकेशन पे बेटा कि ये बॉडी में प्रेजेंट कहाँ होता है। सो लिवर की जो लोकेशन है इट इज़ प्रेजेंट एट राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। नाउ व्हाट इज़ दिस एब्डोमिनल कैविटी? हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो डायाफ्राम है दैट इज़ अ मसल। इट डिवाइड बॉडी इनटू टू कैविटीज़। अपर वन इज़ नोन एज thoracic कैविटी एंड लोअर वन इज़ नोन एज एब्डोमिनल कैविटी। तो लिवर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एब्डोमिनल कैविटी में और राइट साइड में। क्लियर? सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट लिवर इज इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इसका वेट जो है बेटा इट वे अराउंड 1.5 kg। लिवर हैज़ बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट है बेटा एज वी नो कि जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है दैट कंटेन्स द डक्ट। वो डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन देता है, जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन में मेन क्या रहता है? एंजाइम्स। ठीक है। और जो एंडोक्राइन पार्ट है इसका वो क्या देगा? हॉर्मोन्स। और एंडोक्राइन पार्ट जो हैं दे आर डक्टलेस। वो डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशंस नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में देते हैं। ठीक है। इसका जो रीजनरेशन पावर है लिवर का दैट इज़ वेरी मच हाई। इट कैन रीजनरेट अबाउट 90% ऑफ द डैमेज्ड पार्ट। टू नो मोर अबाउट दिस लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम। बेटा लिवर के साथ साथ हम जो हैं इसके कुछ एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको भी ड्रॉ करेंगे सो दैट कि हमें अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाए कि अपनी सिक्रीशंस ये कहाँ से निकाल के किसके साथ मिलके और कहाँ पे देता है। सो मैं इसके साथ साथ डाइजेस्टिव ट्रैक का कुछ एक पोर्शन भी ड्रॉ कर रही हूँ लाइक द स्टमक एंड ड्यूडेनम, सो दैट हमें पता लगे कि कैसे ये अपनी सिक्रीशंस ड्यूडेनम में देगा। नाउ दिस लीफ लाइक पोर्शन, नाउ दिस इज द पैनक्रियाज जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड जो आएगी। दिस इज स्टमक and this is the portion of duodenum which I have drawn in pink color. This is liver and it is actually bilobed structure. Right lobe जो है वो बड़ा होगा left lobe के comparison में, ठीक है। And this right and left lobe they are divided by a ligament known as falciform ligament. ये देखो बेटा राइट लीवर से राइट डक्ट निकल रही है और लेफ्ट लीवर से भी एक डक्ट निकल रही हैं। दे आर द डक्ट विद बाइल जूस। इनमें क्या है? बाइल। ठीक है। और ये देखो पोस्टीरियर पार्ट में जाके ये एक जगह ज्वाइन कर रही है। द नेम ऑफ दिस पोर्शन इज डिफरेंट। और पीछे जाके ये जो ग्रीन कलर में बनाया है ना दिस इज गॉल ब्लैडर। फिर गॉल ब्लैडर की डक्ट और जो लिवर से डक्ट आ रही है वो कॉमनली ज्वाइन करेगी एक पॉइंट पे बेटा नीचे जाके। ये देखो जो पोर्शन में इस वक्त ड्रॉ कर रही हूँ दिस इज द पैनक्रियाटिक डक्ट। टू दिस later this bile duct will join and they will form the common hepatopancreatic duct और जो finally जाके फिर duodenum में मिलेगी। now see carefully this portion, ये वाला जो पार्ट है बेटा जहाँ पे जो पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट के आगे है, नाउ दिस इज द हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हेपाटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट जो है साथ में मिल चुकी हैं। लेट अस लेबल इट।
this is the right lobe of liver and this one is left lobe of the liver. और ये दोनों जो हैं बेटा they are divided by a ligament known as falciparum ligament. अब देखो राइट लोब भी क्या बनाएगा, बाइल जूस, लेफ्ट लोब भी बनाएगा बाइल जूस. वो अपना अपना बाइल कलेक्ट करेंगे और अपनी अपनी डक्ट्स में डाल देंगे. दोनों से एक एक डक्ट आ रही है. अब देखो जो लेफ्ट साइड से डक्ट आएगी बेटा दैट वी कॉल लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. लेफ्ट साइड से आ रही है, लिवर से आ रही है, तो हिपैटिक वर्ड इज रिलेटेड टू लिवर. सो दिस इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. Now this one is right hepatic duct. अब पीछे जाके अब ये एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी. जहाँ ये कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी बेटा दैट इज नोन एज कॉमन हेपेटिक डक्ट. नाउ दिस ग्रीन कलर्ड डक्ट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट. ये है बेटा गॉल ब्लैडर की डक्ट. बाइल जो है गॉल ब्लैडर में थोड़ा स्टोर होता है और यहाँ पे मेनली ये कंसंट्रेट होने के लिए आता है, गाढ़ा होने के लिए आता है गॉल ब्लैडर में बाइल. सो सिस्टिक डक्ट क्या है, जो गॉल ब्लैडर को लेकर भी जाएगी बाइल और वापस लेकर भी आएगी उससे. एंड देन जब ये वापस लेकर आएगी पोस्टीरियरली दे विल जॉइन टू द डक्ट विच विल फॉर्म देन द कॉमन बाइल डक्ट. Now this is pancreatic duct. ये डक्ट है बेटा पैनक्रियाज की और इस डक्ट को डक्ट ऑफ वीरसंघ भी कहते हैं. सो दिस डक्ट इज ऑल्सो नोन एज डक्ट ऑफ वीरसंघ. नाउ इस डक्ट को क्या ज्वाइन करेगी, दिस डक्ट इज जॉइंड बाय द बाइल डक्ट. बाइल डक्ट किससे बनी बेटा, कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट के ज्वाइन होने से. नाउ दिस बाइल डक्ट विल ओपन इनटू द पैनक्रियाटिक डक्ट एंड उसके बाद ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगी एंड कॉमनली दे विल फॉर्म द हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, एक डक्ट हिपैटिक मतलब लीवर से है, दूसरी पैनक्रियाज की है, सो टुगेदर दे आर नोन एज हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. आगे जाके बेटा ये थोड़ा सा स्वेल हो जाएंगी एंड दैट रीजन इज नोन एज एम्पुला ऑफ वेटर. नेक्स्ट टू एम्पुला ऑफ वेटर देयर इज अ लिटिल थिकनिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स दैट इज नोन एज स्फिंक्टर. स्फिंक्टर कुछ नहीं है बेटा, रेगुलेट करने के लिए होते हैं फ्लो को. एक जगह से जब दूसरी जगह में ब्लड जाएगा तो उसको कोई तो रेगुलेट करेगा ना. तो यहाँ पे जब पैनक्रियाज से ड्यूडेनम में जाएगा जूस, सो उसको कौन रेगुलेट करेगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. इसको आप ऐसे याद रख सकते हो. देखो ओडाई में भी डबल डी है, ड्यूडेनम में भी डी 2 बार आता है. सो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई किसकी ओपनिंग को रेगुलेट करेगा, वो रेगुलेट करेगा ओपनिंग ऑफ द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम. डबल डी. क्लियर? So this is all about the liver, gallbladder and the pancreas. Next हमने बोला कि बाइल जो है वो किस में बनता है, लिवर में. अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कैसे लिवर में बनता है. तो देखो बेटा जो लिवर है उसके अंदर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे ना. जैसे हम जब अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल से मिलकर फिर टिश्यू बनता है एंड सो ऑन. वैसे ही लिवर में भी तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे. दीज स्ट्रक्चर्स आर ईदर पेंटागोनल, मोस्टली हेक्सागोनल होते हैं. सो लिवर इज मेड अप ऑफ पॉलीगोनल लोब्यूल्स कॉल्ड द हिपैटिक लोब्यूल्स. सो उसके जो बेसिक यूनिट है, जो बेसिक उसकी फंक्शनल यूनिट है, उसका नाम क्या है, हिपैटिक लोब्यूल्स. एंड दे आर पॉलीगोनल इन शेप. पॉलीगोनल समझते हो, जैसे मोस्टली हेक्सागोनल होते हैं, जैसे बेंजीन रिंग होती है ना वैसे.
अभी हम देखेंगे डिटेल में। समझ आ गया इतना कि हेपाटिक लोब्यूल्स जो हैं दे आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। सो अब हम एक हेपाटिक लोब्यूल के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, उसके अंदर बाइल कैसे बनता है, कैसे उसको ऑक्सीजन सप्लाई जाती है एंड ऑल। ठीक है। हेपाटिक लोब्यूल की जो कवरिंग है दैट इज नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। समटाइम्स द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड कि लिवर की जो कवरिंग है उसे क्या कहते हैं, तो आंसर बेटा सेम ही होगा। लिवर की कवरिंग इज ऑल्सो नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल, और अगर हम हेपाटिक लोब्यूल की बात करें दैट कवरिंग इज ऑल्सो नोन एज ग्लिसन कैप्सूल। उसको ग्लिसन नाम इसलिए दिया है बेटा, ग्लिसन इज समथिंग दैट इज लाइक शाइनी, तो वो हल्का सा शाइन तो नहीं करती होगी, जस्ट नाम दे दिया है उसको ग्लिसन कैप्सूल। So let us draw the structure of hepatic lobule. As I earlier told you that it will look like benzene ring. So benzene ring mind में रखना कि हाँ वैसा है hepatic lobule का structure। और center में जो circle आएगा, here this circle is central canal. Now these are the hepatocytes. ये हेपाटोसाइट्स जो है ना बेटा ये रोज में प्रेजेंट रहेंगे हेपाटिक लोब्यूल्स के अंदर, और हेपाटोसाइट्स क्या बनाएंगे, बाइल। Now these are the hepatocytes which are releasing bile in the space, और स्पेस में क्या होंगी बेटा, बाइल कैनालिकुलाई। Now this is the glycine capsule that is covering of hepatic lobule. अब जो बाइल कलेक्ट होगा बेटा बाइल कैनालिकुलाई में, फर्दर वो कहाँ जाके, ये जो एंड पे दिख रही है ना कॉर्नर्स जो हैं हेपाटिक लोब्यूल के, वहाँ पे जाके कलेक्ट होगा सारा बाइल। देयर इज अ डक्ट नोन एज बाइल डक्ट। So all the bile juice will collected in that duct that I have drawn in green color। ये जो सर्कुलर डक्ट नज़र आ रही है ना, इसमें सारा बाइल जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। राइट लोब वाला जो है वो राइट डक्ट्स में कलेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड पे। क्लियर। नाउ इन दिस सेंटर दैट सर्कुलर स्ट्रक्चर, एज आई टोल्ड दैट दिस इज नोन एज सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल डिफरेंट हेपाटिक लोब्यूल्स में सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट रहेंगी अलग अलग, और टुगेदर दीज ऑल द सेंट्रल कैनाल दे विल जॉइन द हेपाटिक वेन। अब ये सेकंड जो ओपनिंग है बेटा कॉर्नर पे, दिस इज द ओपनिंग ऑफ हेपाटिक आर्टरी। आर्टरी है तो इसमें कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस लिए आएगा, टू सप्लाई द ऑक्सीजन टू हेपाटिक लोब्यूल्स, क्योंकि हेपाटिक लोब्यूल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए। सो दैट इज सप्लाइड बाय हेपाटिक आर्टरी। अब ये जो थर्ड ओपनिंग है ये किसकी है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ hepatic portal vein. Now what is this word portal? Portal vein means when deoxygenated blood of one organ enters inside the another. वैसे क्या होता है बेटा, पूरी बॉडी में हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, और पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से वो ऑक्सीजन सप्लाई देने के बाद हार्ट में ही कलेक्ट हो जाता है। बट इन पोर्टल वेन क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन दैट एंटर्स इनटू द लिवर। ठीक है, क्यों जाता है वो लिवर में, क्योंकि रिच है न्यूट्रिएंट्स में, ग्लूकोज देने के लिए जाएगा। ठीक है ना, ग्लूकोज रिच जो ब्लड है दैट विल एंटर इनटू द लिवर। और हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन बाद में दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, इनका सेंट्रल वेन में। और सेंट्रल वेन जो डिफरेंट हेपाटिक लोब्यूल्स की हैं दे विल जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म द हेपाटिक वेन।
हिपैटिक वेन में जाके वो ज्वाइन कर जाएंगी एंड दिस हिपैटिक वेन इट विल ओपन इनटू द इंफीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ जाएगा फिर कलेक्ट होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में. So this is hepatic portal vein. I hope this portal meaning is clear to you. जब किसी भी ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाने की जगह कहाँ जाएगा, किसी दूसरे ऑर्गन में जाएगा, दैट इज नोन एज पोर्टल सिस्टम. हमारी बॉडी में 2 पोर्टल सिस्टम होते हैं. वन इज दिस, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्लड लिवर में जाएगा, एंड सेकेंड इज इन ब्रेन, दैट वी डिस्कस लेटर. That is known as hypophyseal portal system. Now this is close view of the hepatic lobule. इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो. देखो, मूवमेंट ऑफ बाइल जो है दैट इज टुवर्ड्स द कॉर्नर. ठीक है, बाइल डक्ट की तरफ वो मूव करेगा, दैट इज अपोजिट टू द सेंटर. ठीक है, और जो हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन है दैट विल मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल वेन. क्लियर? So next is the term that we call portal triad. Now what is this portal triad? Portal triad कुछ नहीं है बेटा, हमने जो 3 ओपनिंग्स पढ़ी ना अभी हेपैटिक लोब्यूल के कॉर्नर में, उन तीनों को ही कंबाइंडली जो है एक नेम दे दिया गया है, दैट इज द पोर्टल ट्रायड. सो व्हाट इज इट? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ हेपैटिक लोब्यूल. हिपैटिक लोब्यूल के कॉर्नर में जो 3 ओपनिंग्स थी, टुगेदर दे आर नोन एज पोर्टल ट्रायड. नाउ सी, अब वो 3 ओपनिंग्स कौन कौन सी थी? वन इज द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, सेकेंड इज द ओपनिंग ऑफ हिपैटिक आर्टरी, एंड थर्ड इज द ओपनिंग ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन. नाउ एज वी अर्लियर डिस्कस्ड कि जो हिपैटिक पोर्टल वेन है ये कौन सा ब्लड लेके आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन से? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट इट इज़ डीऑक्सीजनेटेड बट इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स. मोस्टली इसमें ग्लूकोज जो है बेटा भर भर के रहेगा, काफ़ी रिच होगी ये न्यूट्रिएंट्स में, एंड इट विल सप्लाई ग्लूकोज टू द लिवर. सेकेंड इज द बाइल डक्ट. ये क्या कलेक्ट करेंगी? जो हिपैटिक लोब्यूल के हेपैटोसाइट्स हैं उन्होंने जितना भी बाइल कलेक्ट किया होगा वो बाइल कैनालिकुलाई के थ्रू कहाँ पे सारा कलेक्ट हो जाएगा? टुवर्ड्स द इन द बाइल डक्ट. एंड द थर्ड important duct is hepatic artery. So hepatic artery will bring the oxygenated blood which will supply oxygen to the hepatic lobule. और जो hepatic portal vein है और ये hepatic artery है, they will open in the center that is known as central vein. दोनों का ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाएगा और दोनों बाद में अपना ब्लड कहाँ पे पोर कर देंगी? इन द सेंट्रल vein. So that is all about the portal triad. Next come to the functions of liver. लिवर बेटा बहुत सारे फंक्शंस करता है, सो उसमें से कुछ एक हम डिस्कस करेंगे. एज वी नो दैट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिवर इज सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल. ये हमने डिटेल में देख लिया कि लिवर कैसे बाइल को सिंथेसाइज करता है, सिक्रीट करता है, कौन कौन सी डक्ट है, वो सारा. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ फैट्स भी ये करता है. नेक्स्ट इज यूरिया फॉर्मेशन. ये जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं ना, जहाँ जहाँ इनका रोल प्ले होगा, जैसे यूरिया फॉर्मेशन हम एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. सो एज वी आर डिस्कसिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में लिवर क्या रोल प्ले करता है उसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे. इसमें फर्स्ट जो टर्म आएगी दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस. व्हाट इज दिस ग्लाइकोजेनेसिस?
बेटा इसका मीनिंग ना इसके नेम में ही है, देखो जेनेसिस मीन्स किसी चीज़ का बनना। इन बायोलॉजी जेनेसिस मीन्स इज सिंथेसिस ऑफ समथिंग, जेनेसिस इज सिंथेसिस, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज व्हाट? ग्लाइकोजन मीन्स ग्लाइकोजेनेसिस इज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो अभी हमने देखा ना कि ग्लूकोज लेके आया था कौन? हेपाटिक पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन से, लिवर में। तो लिवर ने क्या किया? एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लाइकोजन में। क्लियर? सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्रैम नहीं करना है, सिर्फ वर्ड से इनका मीनिंग देखना है। देखो लाइसिस मीन्स टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग, दैट इज लाइसिस। किसका ब्रेक डाउन? अगेन ग्लाइकोजन, नाम में ही इनके मीनिंग छिपा है। देखो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। वो भी कौन करेगा? लिवर। जब एक्सेस में ग्लूकोज होगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, और जब बॉडी में ग्लूकोज की शॉर्टेज होगी, फॉर एग्जांपल जब कभी कोई फास्ट रख ले या खाना ना खाए तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना, तो स्टोर जो ग्लाइकोजन है दैट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय लिवर। वो कैसे कन्वर्ट करता है, कौन कौन से हार्मोन हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी इतना समझ लो, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो अगेन द जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? स्टार्टिंग का वर्ड देखो ग्लूको, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज। बट ये तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया, ठीक है, कि ग्लूकोज बना, बट ग्लूकोज यहाँ किससे बनेगा? ग्लाइकोजन से नहीं बनेगा बेटा। नियो, नियो मीन्स ग्लूकोज बनेगा किसी नई चीज से, फ्रॉम एन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ग्लाइकोजन क्या था? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स था, बट यहाँ पे ग्लाइकोजन से नहीं बनेगा ग्लूकोज। किससे बनेगा? ग्लूकोज बनेगा किसी नई चीज से। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या खाते हैं हम खाने में? दो ही चीज़ें हैं, प्रोटीन हैं और फैट्स हैं जो मेन हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो जब ग्लूकोज किससे बनेगा? अमीनो एसिड से या फैटी एसिड से, दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि किसी नए कंपाउंड से जो है ग्लूकोज बन रहा है नई चीज से, फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। So that is gluconeogenesis. So I hope these three terms are clear to you. First is glycogenesis, glycogen का बनना. Then is glycogenolysis, glycogen का टूटना, और वो टूट के क्या बनाएगा? ग्लूकोज. And the third important term is gluconeogenesis, ग्लूकोज का ही बनना बट किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से. Now this is the PYQ from the previous lecture, that what is pH of saliva. The correct answer of this question is option number C, that is 6.8. So pH of saliva is 6.8. This is the PYQ for today. Which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? First option is pyloric sphincter, second is sphincter of Oddi, semilunar valve, and the ileocecal valve. So write the answer in comment box. And that's all for today. Stay tuned. Bye bye.